श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवाय। जय माँ जय जगन्नाथ। जगत का नाथ और विश्व का जननी माँ आनंदमयी और जगत का नाथ साक्षात जगन्नाथ, उन लोग का कृपा में आज हम जगन्नाथ जी का लीला का जो चौथा अध्याय है वो वीडियो करने का कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ जिस रूप में हमरा को प्रेरणा जगाएगा वही में होगा। हम बोलने वाला कुछ नहीं, सब माँ जगन्नाथ जी का लीला है। इसलिए माँ बताया था संसार करके करो किंतु संसार के सार मत करो, संसार करके भगवान को मत भूलो, यही माँ का आदेश है। तो जयदेव बोल के एक ब्राह्मण था, जयदेव बहुत में ये था, भगवान से प्रेम था। भगवान से यदि कोई प्रेम करेगा भगवान भी उनको साथ में प्रेम करेगा, एक दूसरा का आपस में बंधन में हो जाता है। इसके बाद में एकात्मा बुद्ध मालूम होता है। तो जयदेव जो था ब्राह्मण था, उन्हें संसार धर्म किया, उनका बाल बच्चा भी था, पत्नी तो था ही। उन्हें सदाए भगवत चिंतन और गीता भागवत ये सब पढ़ता था और जजमानी वृत्ति भी करता था। संसार जीवन में तो अपना बाल बच्चा पत्नी को सेवा कराने के लिए परमिशन करने को तो वो तो करना है, वो भी करता था। एक दिन दुर्योग में माने कोई बादल उदल हुआ जिसलिए उन्हें निकालने नहीं सका है घर से। इसलिए बोला जाता है जे मेघला जो दिन होता है, जो दिन आकाश में मेघ होता है वृष्टि का, वो दिन भक्तों का लिए दुर्दिन नहीं होता है। वो दिन भक्त घर में बैठ के भगवत आलोचना करता है, यानी बाहर में जाने नहीं सकेगा, वृष्टि हो रहा है, बादल ये हो रहा है, इसलिए घर में बैठ के वही उन लोग का लिए सुदिन है, सुंदर दिन है जो आज जाना नहीं पड़ेगा, आज जाने नहीं सकेगा, आज घर में बैठ के भगवत चर्चा करेगा। और जो संसार जीवन में है जो दिन उन लोग का ये कमाई हुए नहीं होगा वो दिन उन लोग के लिए दुर्दिन होता है। इसलिए ये सुदिन वही है जो भगवान का नाम में दिन बिता जाए, वही सुदिन है। इसीलिए सदा सोचना चाहिए मेरा भगवत का ये में पठन पाठन ध्यान भजन चिंतन में मेरा दिन जाए, और मेरा जो कर्म है वो कर्म नहीं, उस सेवा भाव में भगवान का सेवा करके हमारा जो ये परिवार परिजन उन लोग को चलाने सके, यही भगवान से ये विनती करना चाहिए। तो जयदेव वो दिन बड़ा बादल था, उन्हें जाने नहीं सका बाहर में जजमानी करने के लिए, घर में कुछ नहीं था। तो उनका पत्नी नाराज हुआ जी, आप शादी किया, ये किया, बाल बच्चा है और आप अभी जजमानी करने नहीं जा रहा है, खाली गीता और भागवत पर बैठ के पढ़ रहा है, तो अभी उन लोग का कैसे ये होगा, खाना कैसे होगा, कुछ तो है ही नहीं। तो ये जयदेव जी ने बोल रहा था जो हम कैसे जाएगा बताओ, चारों दिग में अब ये बादल चल रहा है, ये मेघ गर्जन कर रहा है, ऐसे करते करते शाम हो गया। उन लोग को सही उन लोग का ये ने पानी पी के रहा। बाकी जो पत्नी है वो तो थोड़ा तो बताएगा पति को, जो हम रखा है ये हम लोग कुछ व्यवस्था करने के लिए, पति का भी निरुपाय है, अभी तो कुछ करने नहीं, ऐसे करते करते शाम हो गया। अब तो कोई उपाय नहीं है, तो बाल बच्चा लोग को वही से पानी वानी पिला के सोला दिया है। पत्नी भी रो रहा था कि कैसे पति का घर मिला है मुझको,
आज बाल बच्चे को भी खिलाने के लिए नहीं सीखा है। हम लोग बात तो छोड़ो, ये करके पत्नी भी सो गया, अंधार हो गया। बोले तो और बिजली नहीं था ना, और उन लोग गरीब है, कहाँ से मोमबत्ती और ये ले आएगा, अंधार में सोया हुआ है। और जयदेव जी भी और क्या करेगा, बैठ के भजन कर रहा है और भगवान का शरण मनन कर रहा है। करते करते जयदेव जी भी रात में ये में उनका नींद आ गया, सो गया। तो जब रात 9-10 हुआ तो कोई आके अपना दरजा में खटखट कर रहा था। इसको आगे में एक तो बात हुआ था, जयदेव जी का जो पत्नी था वो अपना गुस्सा में वो जो गीता का जो ये है ग्रंथ है वो काट दिया रहा है, बोला इसे पढ़ना नहीं चाहिए आपको। देखिए क्या लीला है। तो रात जो ऐसे हुआ तो घर में ये दरजा में खटखट आवाज हुआ। वो खटखट आवाज में जयदेव का जो पत्नी है ना, वो अंधार में दरजा खुला है तो बिजली चमक रहा था। वो देखा है जो बालक उनका दरजा में खड़ा है, खड़ा होकर बोल रहा है, मैया ये सामान सब लीजिए, घर में ले जाइए, इसमें दाल चाल सब्जी उब्जी सब कुछ है, आप ले जाइए। तो बड़ा खुशी हुआ, जितना रात में आज 2 बालक आन के हमरा को पहुँचा है। तो भगवान का लीला है ना, वो तो जगन्नाथ बलराम खुद ही किया था ना, भगवान का लीला है, उन्हें और ये करने नहीं सिखाए। बोला ठीक है, तो लिया लेकिन अपना घर में ये के ढुकाया और बोला जो आ जाओ, तुम लोग आओ बैठो, हम भोग बना रहे हैं, तुम लोग भी प्रसाद पाना। तो बोल रहा है मैया हम लोग प्रसाद पानी नहीं सीखेगा, इसीलिए बोलो देखो ना हम लोग का जीभ काटा हुआ है, बोल के जीभ दोनों जीभ देखा है। तो बोल रहा नहीं हम लोग प्रसाद नहीं पाएगा, आप दरजा बंद कर दीजिए, ये बोल के दोनों चला आया। और जयदेव का जो स्त्री है उन्हें वही जगन्नाथ और बलराम का लीला समझ में नहीं सका है, वो भी बंद कर दिया। बंद करके आके अपना पोती को बोल रहा है, देखिए ये थोड़ा आगे में 2 बच्चा आया और ये जो चावल दाल और ये सब्जी उब्जी दिया, देके उन लोग चला गया। हम उन लोग को बहुत बताया भोजन का ये सेवा करने का लिए, उन लोग बोल रहा था कि हम लोग सेवा करने नहीं सीखेगा, इसलिए उन लोग का जीभ कटा हुआ है। तो जयदेव ने बोल रहा है, अरे वो कौन आया था, उस साक्षात जगन्नाथ और बलराम आया था, तुमने गीता का जो ये है पन्ना है वो काट दिया रहा ना, वही उन लोग का जो जीव है वो कट गया, जिसलिए तुम लोग को देखा है, ये बोला है जो हम लोग सेवा करने से हम लोग का जीव कटा हुआ। ये बोल के जयदेव क्या किया, अपना सिर में मार के बोल रहा है, प्रभु ये क्या हुआ, आप मुझको दर्शन नहीं दिया, मेरा पत्नी को दर्शन दिया और आपको जीभ कट गया, और आप भक्तवत्सल है, आप अपना खुद ये चावल दाल ये सब आन के हमारे पास में पहुंचा दिया, ये क्या हुआ वो प्रभु। ये बोल के उन्हें ये कर रहा, रो रहा था। वो रोना क्या रोना है, वो रोना अपना ये का लिए नहीं है, वो रोना है प्रेम का लिए। ये भगवान खुद मेरा दर्जा में आ गया, आके उस सामान हमरा को पहुंचा दिया। इसलिए बोला जाता है भगवान का ऊपर में निर्भर करने से भगवान भक्तों का सब कुछ भार ले लेता है। इससे कोई एक सज्जन भगवान श्री कृष्ण को पूछा है, जो हे प्रभु आप सेवा करने से दुनिया को सेवा करा लेता है। बोला हाँ, हम सेवा करने का पहले दुनिया को सेवा करा के तो हम सेवा करता है। तो ठीक है, हम भी देख लेगा, मन में सोचा है प्रभु आपका जो ये हम देख लेगा, मन में सोचा है। एक दिन क्या हुआ,
उस सज्जन ने एक मेष का बक्स, खाली बक्स में कुछ चींटी, छोटा छोटा चींटी भर के और इसमें भरा है, भर के जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंक दिया। इसके बाद में जो दोपहर में भगवान का सेवा हो गया, तो उन्हें आके भगवान को बोला है, प्रभु अब सेवा हो गया? बोला हाँ मेरा सेवा हो गया। बोला दुनिया को सेवा करा दिया? बोला हाँ हाँ। तो बोला ठीक है, अभी 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 मालूम कर हम करता है। तो बल्कि जंगल में गया, आगे उमेश का बक्स है ना, वो ये कर लिया है, आन के खुला है, तो चींटी सब है। बाकी चींटी का मुख का सामने में चीनी का छोटा छोटा दाना गिरा हुआ है। तो भगवान का चरण में गिर गया। बोल रहा है प्रभु अब सही बताया था, जो आप सेवा करने का पहले में भक्त लोग को सेवा करा के तो अब सेवा करता है, वही तो प्रमाण है। ये मेज बक्स में हम चिवटी सब भर के जंगल में फेंक दिया था। अब जब हम ये बक्सा लेके आया, देखता है चिवटी सब ये चीनी खा रहा है। तो आप उन लोग को भोजन का व्यवस्था करके आप भोजन किया। तो भगवान बोल रहा है देखो हम तो तुम लोग को बताया था ना, जो हम ये को भक्त लोग को सेवा करा के हम सेवा करता है। यही है जैसे जो दुर्वासा का साप लगा था पंचो पांडव का ऊपर में, जो साप दे देगा जो भोजन नहीं कराएगा, तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया था। तो श्री कृष्ण आके बोलता है पूरा पहले मुझको तो सेवा कराओ। तो द्रौपदी बोल रहा था एक अन्न है ना, तो एक अन्न भगवान ग्रहण किया और काके एक गिलास पानी पिया, बोले जगत का भूख मिट जाए। तो ये को भीम को भेजा है, जाओ दुर्वासा लोग को बोला के, वो लोग सोच रहा तो अभी हम लोग भोजन का शायद हमारा भोजन अभी हमारा ये हो रहा है, जो पेट मानो भर गया। तो हम बोल रहा था आज हम लोग को क्षमा कर देना, आज तुम लोग इतना कष्ट करके इतना भोजन का आयोजन किया, हम लोग का पेट भरा हुआ है। इसलिए भगवान खुद एक अन्न ग्रहण करके सबको ये भोग को मिटा दिया था। ये भगवान का लीला है। तो इसलिए भगवान का ऊपर में भरोसा करने से भगवान भक्तों का सब भार ले लेता है और उनको अपना गोदी में बैठा देता है। तो हम लोग का उचित है भगवान से नाता जोड़ना है, तभी भगवान कृपा करेगा। ये बोल के चौथा जो भाग है वो हम जगन्नाथ और माँ का चरण में समर्पण कर रहा है। जय माँ जय जगन्नाथ।